राम राम दोस्तों। मैं अरुण कुमार, डायरेक्ट वैदिक रेमेडी सीधा ज्योतिषीय समाधान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह जब कुंडली के 11वें भाव में होते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं। वीनस इन द 11th हाउस ऑफ हॉरोस्कोप। 11वें भाव को अगर समझे तो 11वां भाव होता है लाभ का, इच्छाओं व खुशियों के पूरा होने का भाव होता है। इच्छाएं और खुशियां, आपकी होप्स एंड डिजायर्स, ये 11वें भाव से देखी जाती है। भौतिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाव है इनकमिंग गेन्स, इनकमिंग वेल्थ, ये 11वें भाव से देखा जाता है। आपका जो सामाजिक सर्कल है, नेटवर्क है, आपका प्रोफेशनल जो सोशल सर्कल है जहाँ से आप लाभ कमाते हैं, वो 11वें भाव से देखा जाता है। आपकी काबिलियत नेटवर्किंग की, जिसको कम्युनिटी बिल्डिंग कहते हैं, वो 11वें भाव से देखी जाती है। समाज में आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी इमेज को, वो 11वां भाव होता है। इसके अलावा बड़े भाई बहन, एल्डर सिबलिंग्स, ये भी 11वें भाव से देखे जाते हैं। शुक्र को अगर समझे तो शुक्र सौंदर्य, आकर्षण और सुंदरता का कारक है। वो चीज़ें या कार्य जिनको करने से आपको प्रसन्नता हो, खुशी मिले, उनके लिए जो लगाव होता है, जो पैशन होता है, वो शुक्र होता है। विवाह, वैवाहिक जीवन, स्त्री, स्त्रीत्व, आराम व भोग की चीज़ें, वाहन, वेल्थ, ये सब शुक्र के कारकत्व में आते हैं। शुक्र जब 11वें भाव में होता है तो बहुत कंफर्टेबल होता है। भौतिक सुखों का कारक ग्रह, जो भौतिक सुखों की प्राप्ति का भाव है 11वां, उसमें होता है। डेट्स वाई वीनस इज कंफर्टेबल एयर। काल पुरुष के जन्मांक में, नेचुरल जोडियक में 11वें भाव में कुंभ राशि पड़ती है। शनि 11वें भाव के स्वामी बनते हैं और शनि और शुक्र में मित्रता होती है। तो 11वें भाव में जब शुक्र है तो व्यक्ति को भौतिक सुखों की चीज़ें, धन, लग्जरी प्राप्त करने का एक पैशन होता है। अपनी मेहनत, अपनी खुशियों व उम्मीदों को पूरा करने में लगाए, इस तरीके का प्रभाव शुक्र आपको देगा। आपके नेटवर्क सर्कल में ज़्यादातर स्त्रियां हो सकती हैं, फीमेल्स, और नेटवर्क सर्कल बड़ा भी होगा क्योंकि शुक्र सहयोग, कोऑपरेशन का कारक है। स्त्रियों के कारण जीवन में आपका लाभ भी बढ़ सकता है। प्रेम संबंध तथा शादी के बाद भी आपका लाभ बढ़ सकता है। पुरुषों के लिए शुक्र पत्नी कारक है, तो आपकी पत्नी शादी के साथ बहुत सारा धन और प्रॉपर्टी, ये सब ला सकती है शादी के साथ। आपकी पत्नी आपके व्यवसाय से संबंधित, आपके बिजनेस के लिए कुछ बेहतरीन आइडिया भी दे सकती है जिससे आप धन कमा सकते हैं। और आप अपने जीवन साथी को पहली बार किसी सामाजिक फंक्शन में या किसी सोशल गैदरिंग में मिले हों, 11वें भाव का शुक्र ऐसा संकेत भी देता है। शुक्र की 11वें भाव में स्थिति बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। दोस्तों, अगर आपका लगन वृष है तो एग्जोल्टेड मीन राशि का शुक्र होगा 11वें भाव में। मिथुन लगन है तो मेष राशि का, कर्क लगन है तो वृष राशि का, सिंह लगन है तो मिथुन राशि का, कन्या लगन है तो कर्क राशि का, तुला लगन है तो सिंह राशि का, धनु लगन है तो तुला राशि का, और मकर लगन है तो वृश्चिक राशि का, कुंभ लगन है तो धनु राशि का। शुक्र 11वें भाव में आपके होगा। ये मजबूत शुक्र माना जाता है इन लगनों के लिए। ऐसी दशा अंतरदशा में आपको शुक्र के अच्छे फल देखने को मिलेंगे। शुक्र अगर 11वें भाव में मजबूत है और उसकी दशा अंतरदशा है, तब आप नौकरी या व्यवसाय में अपने नेटवर्क सर्कल के कारण, सोशल सर्कल के कारण, आपका जो रिलेशनशिप और सहयोग का जो एक मजबूत पक्ष है, उससे आप धन कमा सकते हैं। नौकरी में तरक्की होगी। व्यवसाय में स्त्रियों से विशेष सहयोग मिलता है और स्त्रियों से संबंधित जो वस्तुएं हैं, कपड़े, गारमेंट्स, बुटीक, सैलून, फैशन, डिज़ाइनिंग, आर्ट, इसके अलावा जो कॉस्मेटिक्स हैं, होम डेकोरेशन का चीज़ें हैं, फर्नीचर है, इन सारी चीज़ों से, म्यूजिक से भी, डांस, पेंटिंग, इनसे आप धन कमा सकते हैं ऐसे शुक्र की दशा में। बड़े भाई बहन के सहयोग से भी आप धन कमा सकते हैं, उनके साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे। शुक्र की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी, तो अगर आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के लिए ये समय अच्छा रहेगा, बुद्धि आपकी तेज होगी। और शुक्र का पंचम भाव पर दृष्टि डालना स्पेकुलेटिव गेन्स, यानी शेयर बाजार, सिनेमा, इन नक्षत्रों के लिए भी अच्छा होता है। संतान प्राप्ति के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। ऐसे समय में संतान कुछ ऐसा कर सकती है कि जिस पर आपको गर्व होगा।
इसके विपरीत यदि नीच के शुक्र हैं 11वें भाव में, तब आपका वृश्चिक लगन होगा, और यदि कुंभ राशि के शुक्र हैं तो मेष लगन होगा, और मकर राशि के शुक्र हैं तो मीन लगन होगा। ऐसे शुक्र अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छे फल नहीं देंगे। शुक्र यदि 11वें भाव में खराब है तो व्यावसायिक उलझनें आपकी बढ़ जाएंगी। सोशल सर्कल, मित्रों से आपको लाभ नहीं मिलेगा। नौकरी में, इनकम में उतार चढ़ाव रहेगा। किसी भी औरत, फीमेल, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो या फ्रेंड हो, उनके कारण नुकसान हो सकता है आपको ऐसे शुक्र की दशा में, धन का भी और रेपुटेशन का भी। शुक्र अगर नीच है तो प्रेम संबंध या विवाह, ये एक समस्या बन सकती है आपके लिए। बड़े भाई बहन से भी ऐसा शुक्र मतभेद देता है, उनसे सहयोग नहीं मिलता है। आपकी बुद्धि, निर्णय लेने की अक्षमता धीमी हो जाएगी ऐसे शुक्र की दशा में। दोस्तों, 11वें भाव में शुक्र के होने पर ये जो फल मैंने आपको बताए हैं, इन फलों में 11वें भाव और पंचम भाव पर अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।